Hello students, let's see this question. The question says if the solubility of lithium sodium hexafluoroeliminate, ये आपका फॉर्मूला दिया है Li3Na3 Al F6 होल ट्वाइस, ठीक है, इज एस मोल पर लीटर, मतलब इस सॉल्ट की जो सॉलिबिलिटी है यानी कि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है, एस मोल पर लीटर है. सो इट्स सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा, इट्स सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू व्हाट. ठीक है, सो अब देखो सॉल्ट वाटर के अंदर जाके आयनाइज होगा, ठीक है, तो उसके जो जो भी आयंस होंगे उनकी कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट को हम कहते हैं सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट. ठीक है, तो यहां से मैंने सॉल्ट ले लिया Li3Na3Al F6 ट्वाइस. ठीक है, सो ये वाटर के अंदर अगर आयनाइज होगा, हम वाटर जनरली सॉल्वेंट लेके चल लेते हैं तो मान लो वाटर ही ले रहे हैं. ठीक है, सो लिथियम निकल जाएगा बाहर कितने, Li पॉजिटिव होता है. ठीक है, कितने लिथियम से लेफ्ट में, 3 है तो 3 हो जाएंगे. ठीक है, Na पॉजिटिव के फॉर्म में निकलेगा, पॉजिटिव 1 के फॉर्म में, राइट, तो इसके भी 3 कैटायंस होंगे. प्लस आपके AlF6 2 है, मतलब जो हेक्साफ्लोरो एलिमिनेट एनायन है वो कितने हैं, वो ऐसे ट्वाइस दे रखे हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, इसका AlF6 का. ठीक है, अब अगर मैं चार्ज को बैलेंस करूं तो देखो कितना चार्ज बैलेंस होना चाहिए, 3 पॉजिटिव इधर 3 पॉजिटिव इधर 6 पॉजिटिव हो गया, तो 6 पॉजिटिव को बैलेंस कौन करेगा, 6 नेगेटिव करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 नेगेटिव, क्योंकि ये जो बाहर कोफिशिएंट 2 दे रखा है, 2 इंटू 3 करोगे तो -6 हो जाएगा ना, सो -6 इज इक्वल्स टू चार्ज के बेसिस से +6 के इक्वल आ जाएगा. क्लियर, अगर इसकी सॉलिबिलिटी S है तो इसकी सॉलिबिलिटी 3S हो जाएगी, इसकी 3S हो जाएगी और इसकी 2S हो जाएगी. तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट दैट इज योर KSP. ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिथियम कैटायन का क्यूब मल्टीप्लाइड सोडियम कैटायन की कॉन्सेंट्रेशन का क्यूब मल्टीप्लाई AlF6 3 नेगेटिव. ठीक है, इसका स्क्वायर. अच्छा, ये हो जाएगा हमारा सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट. तो अब इनकी कॉन्सेंट्रेशन डाल दो, लिथियम की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, सॉलिबिलिटी कितनी है 3S है, तो 3S का क्यूब, सोडियम के लिए भी 3S का क्यूब, और हेक्साफ्लोरो एलिमिनेट के लिए 2S का स्क्वायर. ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेसिकली है क्या, इक्विलिब्रिया ही तो है, आयंस को इन्वॉल्व करें तो आयनिक इक्विलिब्रिया हो गया. तो इसके अंदर बेसिकली हम क्या लेने वाले हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या लेते हैं, आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, and each concentration term raised to the power their stoichiometric coefficients. ठीक है, अब देखो क्योंकि हमारा रिएक्टेंट क्या है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड रिएक्टेंट है. ठीक है, सॉलिड है, वाटर के अंदर जाएगा ना, एक्वेट वाटर के अंदर जाके वाटर के साथ में, वाटर के प्रेजेंस में ये आयनाइज हो रहा है ना. सो इसको अगर मैं यहाँ पर ऐसे भी लिख दूं कि ये एक्वस फॉर्म में है, सो सॉल्यूशंस का जो लिक्विड्स की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो चेंज नहीं होती है, राइट, इसी वजह से इसको डिनोमिनेटर में से ओमिट कर दिया गया, तो हम उनको यूनिटी लेके चलते हैं. क्लियर, तो अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, और ये हो जाएगा आपका s की पावर 3 मल्टीप्लाई s की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की s की पावर 2. तो ये पूरा सॉल्व करके कितना आ जाएगा 2916 इंटू s की पावर 8. तो ये हो जाएगा सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट. सो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल. थैंक यू.